हकीम साहब आपको पोले पे पोले फेर रहे हैं, जागो, कोई बगैरती से निकलो बाहर, कोई गैरतमंद बनो, अपने आका को ले लो ना साथ। चलो तुम लोगों को इल्म नहीं आता, चलो छोड़ो, तुम्हें माफ कर देते हैं, उनको ले लो आका को। क्यों यूनिवर्सिटी वालों हैंडलर को ले लो ना, पूछो दूसरे को। अच्छा बिल गेट्स को अल्लाह नहीं आती, वो हेड बना हुआ है हेल्थ का। सोचने की बात है कि जिनके हेड है, जिनको हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, वो होंगे तो आगे जो कच्चे चच्चे वो कौन होंगे? सोचने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं। ये छोटा हकीम है, पोस्टमार्टम करता है पूरे वर्ल्ड की माफिया की। ठीक है, आगे सुने। तो इसको आप पील ऑफ करेंगे और अपनी कलाई की जो पिछली साइड है, जिसको पामर साइड कहते हैं, उसके ऊपर आप इसको चिपका देंगे, तो जो नीचे सर्कुलेशन है वो इसको उठा लेगी। एक ख्याल रखना है कि इसको स्किन के किसी ऐसे हिस्से पे नहीं लगाना जो ऑलरेडी डैमेज्ड हो, और कोई भी दवाई ऐसी स्किन पे नहीं लगाई जाती, यू नो दैट। तो हमारी जिल्द की जो ऊपरी सतह होती है उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ये उससे पास होता हुआ हमारी जो। अच्छा इनसे यकीन करें, मैं आपको इनसे बेड सोर सही नहीं होते, बेड सोर सही नहीं होता। अमेरिका में गया बंदा पेशेंट इलाज कराने के लिए, 2 साल लगा रहा था, उसका वो सही नहीं हो सका, बेड सोर नहीं सही हो सके। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज, ऐसे नहीं, क्योंकि बात कुछ करनी कुछ होते, मैं दिखा देता हूँ आपको। हालांकि मुझे दिखाना नहीं बनता, लेकिन मजबूरी है मुझे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं दिखाऊंगा। ये ले, ये है बेड सोर, ये देखें। अब ऐसी जगह पे ये बेड सोर है, ये देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का मसला था, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड में क्लॉटिंग आ गई हुई है, और बेड सोर का मसला था। ये बेड सोर इसके मैं सही कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो बेड सोर, ठीक, ये देखिए, आप देख लें इसको। अभी मैं सामने आऊंगा, फिर मैं बंद करूंगा, क्योंकि बुरा लगा। 4 साल से ये लगा हुआ है भाई, 4 साल से लगा हुआ है, लेकिन बेड सोर नहीं खत्म ही हो रहे। बड़े बड़े डॉक्टर तो आप शुरू किया इसका इलाज, देखें आप बेड सोर भी खत्म तो हो जाए। बात यह है कि समझा करें पाकिस्तानी, मैं जो बात करता हूँ उसको गहराई तक नहीं। मैंने जितने डेंजर पेशेंट देखे ना, इनकी हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी। जितने मैंने मेडिकल के सताए हुए बंदे देखे हैं, मैंने जितने देखे हैं, तो ये चीज़ है, मैंने ये दिखाई है आपको इस वजह से कि देखिए, सोचें कि हकीम नज़ीर आपके लिए कितनी बड़ी जंग लड़ रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है, जो आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। तिब्बे रबी की टीम के एक छोटे सिपाही ने अपने दारों के लिए, अपने वाम के लिए, अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हेल्थ का वो काम कर दिया जो कि चोर डाकू लुटेरों के हाथ में ऐसी, उससे उसको बाहर निकाला। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटियों की टीमें बंद करें, ये जो किंग एडवर्ड कॉलेज या आगा खां हॉस्पिटल सब कुछ लटम सबको दबरदोसे करें और क्लोज करें, बैन लगाएं, ताले लगाएं इनको। ऐसा नहीं, रियायत जरूर नहीं करनी। तो ड्रग इंस्पेक्टर तिब्बा कराम आएंगे और लेटरों से कीम तैयार किया जाएगा, लेटर से। ये माफिया का प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम बंद करना है आप। अब इनकी ऐसी की तैसी, छोटा हकीम हवा गुम हो गई है, हवा इनकी गुम हो गई है। ये क्या, ये किधर बात ले गया? तुम रखो 50-50 कौंसले बनाओ, 100 कौंसले बनाओ, हमें नहीं। हम देखो कितने इजी तुम्हें ले रहे हैं, किस तरीके से हेड कर रहे हैं, कितने इजी ले रहे हैं। रात की नींदें तुम्हारी हो रही है, तुम्हें देखो तुम्हें पीछे से डंडे कैसे पड़ रहे हैं, मुझे मालूम है सारा। बड़े लोग इनके पीछे पड़ गए हैं, वो कहते हैं जी हमको हेल्थ कौन सी दे रहे हैं। जनाब वो हकीम नज़ीर क्या कह रहा है जी, वो अपनी बात है जी, उनकी लाइन लैदा है, हमारी लाइन लैदा है, हम तो मेडिकल के बंदे हैं ना, हम तो मेडिकल। उनको कहते हैं यार वो बातें सही कर रहा है, अब कैसी इलाज है आपके पास? अब लोग ये कहते हैं कि इलाज है आपके पास। लोग इनसे ये पूछते हैं कि इलाज है जी, बस इंशाल्लाह ताला दुआ करे। दुआ क्या करे, खोते के बच्चों इल्म नहीं तुम्हारे पास, तो दुआ क्या करे? अल्लाह ताला कहता है सबसे पहले मैं इल्म भेजूंगा, उसके बाद शिफा आएगी। तो जिसके पास इल्म नहीं होगा तो शिफा कैसे आएगी? बहुत से लोगों, जितने लोगों को इन्होंने मारा, उनके कत्ल के केस इनके ऊपर लागू होते हैं। तो दांतें किसकी खुलनी है? इनकी अपनी दांतों का बोर्ड नहीं बैठेगा, हकीमों का बोर्ड बैठेगा, जिसके अंदर इनके केस लगेंगे। हम अतीबा कराम अपने चॉइस का आता देंगे, वो कोड बनेगी, उस कोड में इनके केस लगेंगे, उस कोड में इनका फैसला होगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी ड्रग माफिया हिल गई है, क्योंकि ड्रग माफिया पैसे देती थी तो डॉक्टर चुरा लेती थी ना, पैसे दे के
कंपनियों वाले देते थे ना पैसे। ये बातें इनको किसने बता दी? आप सोचिए, ये बातें इसको किसने बता दी? मैं छोटा हकीम हूँ, मुझे कहते हैं छोटा पर काम में तीखा। वर्ल्ड मेडिकल माफिया और उसके एजेंटों की पोस्टमार्टम करने वाला, उनकी दुर्गा बनाने वाला, उनकी दौड़े लगवाने वाला। ठीक है, ये है छोटा हकीम। अब समझ लग गई आपकी? अब जरा आगे सुनिए, ये गोरी आ गया, गोरी मरोड़ी, सुने जरा। नाज़रीन, 4 सितंबर 2024 को कैबिनेट डिवीजन के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल ने एक मेमोरेंडम जारी किया है। अच्छा, ये अब इन्होंने जो है वो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ NHS-R&C भी शामिल है, उन मिनिस्ट्रीज को ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो जारी किया है। और उसमें कहा गया है कि जो 27 अगस्त को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो अप्रूवल दी गई थी फेडरल गवर्नमेंट की राइट साइजिंग करने की फेज 1 की, तो उसका रेफरेंस दिया है और उसमें उन्होंने मिनिस्ट्रीज को कहा है कि 2 हफ्तों में इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो फाइनल करें। और उन 2 हफ्तों में से कुछ अरसा गुजर भी गया है और इस मेमोरेंडम के लास्ट पैरे में कहा गया है कि राइट साइजिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो अगले हफ्ते के शुरू में, अवाइल में ही जो है वो होगी, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो फाइनल किया जाएगा ताकि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो पेश किया जा सके। तो आइए मैं अब आपके साथ वो प्लान भी जो है वो मैं शेयर करता हूं कि फेज 1 में क्या होने जा रहा है। तो फेज 1 में जो है ये देखें आपके सामने है कि नर्सिंग